हेलो स्टूडेंट। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं लघु उत्तरीय प्रश्नोत्तरी की अगली सीरीज़। पिछले सीरीज़ में हमने 5 क्वेश्चन कर दिए थे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आगे के क्वेश्चंस। देखिए 106 जो क्वेश्चन हमारे पास है, 7.2 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींचिए और इसे 5:7 में विभाजित कीजिए। बड़े भाग की माप ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे हमें क्या करना है कि एक रेखाखंड खींचना है, तो ये हमारे पास रचना वाले चैप्टर से आ रखा है। तो हम क्या करेंगे, एक स्केल ले लेंगे और एक हम क्या ले लेंगे, इस प्रकार से प्रकार ले लेंगे। हम क्या करेंगे, यहाँ पे पहले 7.5 सेंटीमीटर के हम एक इस प्रकार से ये रेखाखंड खींच दिया हमने 7.2 का। फिर इस पॉइंट को हमने ए बिंदु माना और इसको हमने बी करा। इस प्रकार के सवाल में आएगा तो सब में यही कंडीशन करनी है। अब मैंने यहाँ से क्या कर दिया, एक न्यून कोण बनाती हुई रेखा खींच दी। अब इस न्यून कोण में, क्योंकि जैसे कि देख रहे हैं आप कि 5:7 के उसमें हमने करना है, तो इसमें हमने 13 भाग करने इसके हमने। तो देखिए यहाँ से हमने ये पकड़ा, पहला, दूसरा, छठवां, सातवां, ये 13 पार्ट हो गए। इनके नामकरण कर लेंगे हम A1, A2, इसी प्रकार से ये 3, 4, 5, 6, 7, 8, A9, A10, A11, A12 और A13। जो A13 होगा उसे हम लास्ट B से मिला देंगे। ये चीज़ आपके समझ में आ गई होगी। अब क्या करना है हमें, क्योंकि हमें क्या करना है 5:7 में इसको डिवाइड करना है, तो यहाँ से हम एक चाप काटेंगे इस इधर की तरफ, जैसे देख रहे होंगे आप। ये देखिए, आप देखिए, ये हमने एक चाप काटा। जो काम हम 13 से कर रहे हैं वही हम किससे करेंगे, A5 से भी करेंगे। फिर जहाँ पे ये यहाँ पे है कटा हुआ, इसको क्या करेंगे हम इस प्रकार से मिलाएंगे, और वही काम हमने क्या करना है A5 के चाप से भी करना है। जहाँ पे दोनों एक दूसरे को काट रहे हैं, ये वाला पोर्शन, इसको हम क्या कर देंगे, आपस में मिला देंगे। देख रहे होंगे आप। तो जहाँ पे ये कटा है ये हमने ले लिया B'। तो ये जो हमारे पास यहाँ पे रेशियो प्राप्त हुआ, ये हमारे पास हो गया 5:7 का। अब इसकी हमने रचना के बारे में लिखना है। जैसे जैसे जो काम किया हमने वो लिखते जाएंगे। पहला काम हमने किया AB बराबर 7.2 रेखा खींची। दूसरा काम किया हमने A से कोण बनाया तथा उस पर 13 बराबर चाप A1 काटे। A13 को B से मिलाया। फोर्थ हमारे पास है। फिर हमने क्या किया था, A13 से चाप कटता है, यहाँ से हमने जो काटा उतना ही A5 से काटा। पांचवा काम किया हमने A5 को AB के मध्य B' पर मिलाया। एंड 6 लास्ट हमारे पास जो हो गया AB' अनुपात B' बराबर 5:7 प्राप्त हुआ। तो ये हमारे पास 106 जो क्वेश्चन है उसमें पूरी की पूरी लैंग्वेज जो हम काम कर रहे थे वही काम यहाँ पे लेंगे। तो ये सवाल हमारे पास
3 नंबर में भी पहले पूछा जाता था, हो सकता है अब आपके पास ये 6 नंबर में पूछा जाए। तो इस सवाल को जरूर देख लें कि क्या करना है, हमने किस प्रकार से किया है, तो समझ आ गया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास सेक स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू के। तो के का मान ज्ञात कीजिए। तो इसी प्रकार से हमने कॉसेक में भी कुछ पिछले उसमें किया था। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास ये दिया हुआ है, हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे वही बन गया 1 प्लस साइन थीटा एंड 1 माइनस साइन थीटा। तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला। तो यहाँ पे हमारे पास हो गया सेक स्क्वायर थीटा, यहाँ पे 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू के सेक स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे जो ये फॉर्मूला है हमारे पास, ये हमारे पास है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 पर पहली सर्व समीकरण से। तो यहाँ पे इसके पास हो गया कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो जो सेक होता है वो होता है कॉस का व्युत्क्रम 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर नेगलेक्ट हुआ, फाइनली जो हमारे पास आ गया के इज इक्वल टू 1। तो इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा के इज इक्वल टू 1। देखिए 108 है हमारे पास। एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदु ए 2-5 और बी -2 9 से समदूरस्थ है। तो समदूरस्थ की स्थिति में हमारे पास क्या होगा कि वो वाई एक्स का जो कोऑर्डिनेट होगा उसका क्या होगा 0। तो ये हमने ले लिया यहाँ पे कि बिंदु से समदूरस्थ है, तो एक्स अक्ष के निर्देशांक क्या हो जाएगा पी एक्स इंटू 0, एक्स और 0। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा कि ए पी जो है वो हमारे पास क्या होगा बी पी के बराबर हो जाएगा। यहाँ पे दूरी सूत्र हम लिख लेते हैं, रूट हमारे पास क्या होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये होता है। इन दोनों का स्क्वायर कर देंगे तो ए बी स्क्वायर जो हो जाएगा वो ए पी स्क्वायर बराबर बी पी स्क्वायर। अब यहाँ पे दूरी सूत्र लगा लेते हैं, पहले इसका इसके साथ लेना है, तो 2 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस -5 माइनस 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू, अब इसका इसके साथ लेंगे तो -2 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 9 माइनस 0 का स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला ए स्क्वायर मतलब 4 बी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर -2ab 2 इंटू 2x और 5 का स्क्वायर क्या होता है 25। इसी प्रकार से a माइनस इसमें a प्लस बी का लगा देते हैं हम, तो a स्क्वायर 4 प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2ab 2 इंटू 2x और 9 का स्क्वायर क्या होता है हमारे पास 81। देखिए एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कटेगा, 4 से 4 कट जाएगा, यहाँ पे हमारे पास हो गया -4x प्लस 24 और इज इक्वल टू यहाँ पे क्या हो गया +4x प्लस 81। इसको हम इधर ले आएंगे और इसको हम इधर ले जाते हैं, तो इसका चिन्ह प्लस हो जाएगा और इधर माइनस, तो 4x प्लस 4x इज इक्वल टू 25 माइनस 81। यहाँ पे हमारे पास हो गया 8x इज इक्वल टू, अब 81 में से हमने 25 को क्या करना है माइनस करना है, तो पहले तो माइनस चिन्ह आ जाएगा यहाँ पे, 1 में से ये तो 5 जाएगा नहीं, मतलब 11 हुआ 6 और यहाँ पे हमारे पास क्या बचा 7, तो 7 में से यहाँ पे करेंगे तो क्या जाएगा 5 56। तो फाइनली x इज इक्वल टू -56/8, इससे ये कटेगा, तो ये हमारे पास क्या हो गया 8 इंटू यहाँ पे 7 क्या होता है 56। तो फाइनली x की जो वैल्यू आ गई होगी -7। तो x अक्ष के जो निर्देशांक यहाँ पे हमारे पास मिल जाएंगे वो आ जाएंगे -7 और 0। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा कि समदूरस्थ होने की स्थिति में ये कोऑर्डिनेट्स होंगे। नेक्स्ट है हमारे पास 109, बिना ग्राफ खींचे बताइए कि क्या निम्न समीकरण युग्म प्रतिच्छेद रेखाएं हैं, संपाती रेखाएं हैं और समांतर रेखाएं निरूपित करती हैं, उत्तर की पुष्टि कीजिए। तो यहाँ पे हमने इनकी कोऑर्डिनेट्स के अनुपात के बारे में बात करनी है। तो देखिए हमने ये समीकरण लिख दी, ये फर्स्ट है और ये सेकंड, ये ए होगा, ये बी होगा और ये सी। तो हमने पहले में हमारे पास ए कितना है 6, B1 कितना है -3 और C1 10। दूसरे की तरफ आ जाए, यहाँ पे हमारे पास 2 -1 और यहाँ पे क्या है -9। तो देखिए हमारे पास क्या आएगा A1/A2, तो कितना हो जाएगा 6/2, 6/2 इसमें ये किया तो कितना हुआ 3। इसी प्रकार से B1/B2 -3/-1, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे भी क्या जाएगा 3 आ जाएगा। एंड फाइनली C1/C2, ये आपके पास आ गया 10/-9। तो हम यहाँ से देख सकते हैं कि A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 तो है, पर साथ ही साथ क्या है C1/C2 के बराबर नहीं है। तो ये इसके लिए स्थिति हो गई। अब ये तीनों में से कौन सी कंडीशन के लिए है, ये तीनों में से जो कंडीशन है ये हमारे पास होती है
समांतर रेखाएं होंगी। ये इसका आंसर आ जाएगा। देखिए 110 हमारे पास है। यदि त्रिभुज ABC किसी त्रिभुज ABC के आंतरिक कोण है तो सिद्ध कीजिए कि sin B प्लस C अपॉन 2 कॉस A बाई 2 प्लस कॉस B प्लस C बटे 2 इंटू साइन A अपॉन 2 का मान क्या होगा 1। तो यहाँ पे इसको हमने हल करना है और सिद्ध करना है कि ये वाला जो पोर्शन होगा वो इसके बराबर होगा। तो हमने ले लिया कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है हमारे पास 180 होता है। हम इसको 2 से भाग कर रहे हैं, तो 2 से भाग करने पे देखिए हमारे पास जिस प्रकार से यहाँ पे दिया है उस हिसाब से ले रहे हैं। हमने A के बटे में 2 लिया और B प्लस C बटे 2 और 180 अपॉन 2। तो 180 में 2 का भाग दिया तो यहाँ पर 90 हो गया। यहाँ पे से हमारे पास देखिए A अपॉन 2 का मान जो आ गया वो आ गया 90 माइनस B प्लस C अपॉन 2। ये वैल्यू हम इसमें रख करके इसे हल कर लेंगे। तो देखिए हमारे पास क्या है LHS जो दिया हुआ है ले लेते हैं साइन B प्लस C बटे 2 कॉस A बटे 2 प्लस कॉस B प्लस C बटे 2 एंड साइन A बटे 2। जहाँ जहाँ पे हमारे पास A अपॉन 2 है उसकी जगह में ये रख लेंगे। तो ये तो ऐसे रहेगा साइन B प्लस C बटे 2 और यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा कॉस 90 माइनस B प्लस C बटे 2 प्लस फिर यहाँ पे कॉस ऐसे ही रहेगा कॉस B प्लस C बटे 2 और यहाँ पे हमारे पास साइन 90 माइनस B प्लस C बटे 2। अब हम इससे पहले बात कर चुके हैं कि साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा। तो यहाँ से हमारे पास हो गया साइन B प्लस C बटे 2 साइन कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा। तो ये भी साइन B प्लस C बटे 2 हो गया। यही चीज़ हम यहाँ पे भी लेंगे तो कॉस B प्लस C बटे 2 और यहाँ पे भी साइन 90 माइनस थीटा भी हमारे पास क्या हो गया कॉस थीटा। तो कॉस B प्लस C बटे 2 दोनों एक ही जैसे हैं। तो यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा साइन स्क्वायर B प्लस C बटे 2 और प्लस यहाँ पे कॉस स्क्वायर B प्लस C बटे 2। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास जो ये बनाए हुए हैं क्या बन गए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 के उसमें। तो फाइनली इसकी जो वैल्यू आ गई क्या गई 1। तो हमारा जो आंसर है LHS जो है वो RHS हो गया। तो यही हमें प्रूफ करना था, ये हमारे पास हैंड प्रूफ्ड। तो ये हमारे सारे के सारे क्वेश्चन हो चुके हैं। आज भी 5 क्वेश्चन की ये सीरीज़ थी, कुछ लेंथी थे इसलिए 5 क्वेश्चन करके करा रहे हैं। तो होप सो ये क्वेश्चन आपकी समझ में आए होंगे, अच्छे लगे होंगे तो शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब करें, जिससे ऐसे ही वीडियो आपके लिए परीक्षा से संबंधित मैं आगे भी लाता रहूँ। तो पढ़ाई करते रहें और अच्छे नंबरों से भी पास हों आप लोग।